मौसम अच्छा था तो सोचा साहिल समंदर से हो आता हूँ, मगर बाहर आकर देखा तो बाइक का सिलेंसर बाहर निकला हुआ था। वैसे मुझ जैसे लोगों की जिंदगियों में खुशियाँ आते आते इस तरह बीच में कोई ना कोई खच जरूर आ जाती है। खच मतलब परेशानी। खैर बाइक की इस हालत को ठीक करवाने के लिए बाइक को बाहर निकाल कर सिलो सिलो मैकेनिक की शॉप की जानिब रवाना हुआ, जहां पहुंचकर राजू भाई से सलाम किया और उस्ताद अब्दुल मुकीद जो के अपने औजार साफ कर रहे थे इनसे भी सलाम किया। और एक हुनरमंद की पहचान उसके साफ और सही औजारों से होती है। इसके बाद राजू भाई को बाइक दिखाई। यार ये बाकी तो सब सेट है, ये देख, ये तो ये चेंज होगा पूरा। कितने का ये 220 का भाई? ये अभी हो जाएगा, अभी हाथ क्या भाई, ये कर दे। इसके बाद उस्ताद अब्दुल मुकीद बाइक को सही करने के लिए इसके नट वगैरह खोलने में लग गए। और अब ज्यादातर इंडियंस कमेंट्स करके कहेंगे कि तुम लोगों की बाइकें कितनी पुरानी हैं। और भाई कराची में बाइकें पुरानी नहीं होती, बल्कि ये यहाँ का फैशन है, क्योंकि अगर हम अपनी बाइक साफ सुथरी रखेंगे तो ये चोरी हो जाती है। खैर चूंकि सब कुछ जंग आलूद हो चुका था तो एक स्क्रू खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस पर राजू भाई ने कहा कि इसे सिलेंसर वाले के पास जाकर खुलवाओ। जिसके बाद हम चल पड़े बराबर में ही मौजूद सिलेंसर वाले के पास, और इस सिलेंसर वाले की दुकान पर न जाने किन किन गाड़ियों के सिलेंसर लटके हुए थे। खैर कुछ देर बाद सिलेंसर वाले भाई ने अपनी कारीगरी दिखाई और स्क्रू को खोल डाला। खैर ये सब काम करवा के जब सिलेंसर को बाइक में फिट किया तो मैंने जैसे ही वापस जाने के लिए किक मारी तो ये फंस गई। क्योंकि जोहर की नमाज का वक्त हो चुका था तो मैंने राजू भाई से कहा कि आप इसे ठीक करवा कर रखें, मैं जोहर की नमाज पढ़कर और खाना खाकर इसे ले जाता हूँ। और अब से कुछ देर पहले जो बादल छाए हुए थे वो जा चुके थे और धूप आ चुकी थी। खैर जोहर की नमाज पढ़ने के लिए मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और वजू करने के बाद सुन्नतें अदा की, और इतने में वालिद साहब भी नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ले आए। जिसके बाद जोहर के 4 फर्ज अदा किए और बकिया नमाज पढ़कर जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो ये शामी कबाब मेरा इंतजार कर रहे थे। और आज वालिदा ने ये मजेदार सी इमली की चटनी भी बना रखी थी, और शामी कबाब तो बहुत ही लजीज बने हुए थे। खैर खाना वगैरह खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी बाइक लेने वापस राजू भाई के पास पहुंच गया, जहां राजू भाई को पैसे दिए और वापस घर की जानिब रवाना हो गया। खैर घर आकर साहिल पर जाने के लिए फ्रेश और रेडी होने के बाद खुशबू लगाई और फिर साहिल समंदर की तरफ जाने के लिए रवाना हुआ। और यहाँ से आगे का सफर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।